नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 7:38 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 5:31 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। एक स्त्री के लिए अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ इस समय माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। मिट्टी के टोटी नुमा पात्र से जिससे जल अर्पित करते हैं उसको करवा कहा जाता है और चतुर्थी तिथि को चौथ कहते हैं। तो कुल मिलाके करवा का प्रयोग इस तिथि पर होता है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को सामान्यतः आयु का, सुख का और शांति का कारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ये पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है। इसको मनाने से रूप और सौंदर्य भी मिलता है और करवा चौथ पर सौभाग्य प्राप्ति के लिए रात को प्रयोग भी किए जाते हैं जो निष्फल नहीं होते, जिनका फल अवश्य मिलता है। इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, आप ये मत समझिए कि केवल स्त्रियों पर जिम्मेदारी है कि अपने पति की आयु की प्रार्थना करेंगी। मूलतः हर महीने की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा होती है। चतुर्थी तिथि कलंक की तिथि वैसे मानी जाती है, इसका चंद्रमा कलंक देने वाला समझा जाता है, लेकिन ये चंद्रमा लंबी आयु और खुशहाली भी दे सकता है। इसीलिए पहले की परंपरा में पति पत्नी एक साथ उपवास रखकर चंद्रदेव की पूजा करते थे और सुखद वैवाहिक जीवन की दोनों प्रार्थना करते थे। कालांतर में ये परंपरा बदल गई और ये महिलाओं के ऊपर शिफ्ट हो गई। मेष राशि,
धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी फिलहाल हल होती दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। करवा चौथ का जो व्रत है, मुख्यतः कौन रख सकता है? केवल सुहागिन स्त्रियां जिनके पति जीवित हैं या जिन बालिकाओं का रिश्ता तय हो गया है, क्योंकि आप प्रार्थना किसके लिए करेंगी? तो इसलिए केवल सुहागिनें या ऐसी बालिकाएं जिनका रिश्ता तय हो गया है, ऐसी महिलाएं ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है, यानी सूर्य उदय के बाद ये व्रत शुरू होता है और रात में चंद्र के दर्शन और पूजन के बाद ये व्रत समाप्त होता है। सामान्यतः करवा चौथ का व्रत महिलाएं निर्जल रखती हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिक्विड डाइट लेकर जल पर भी व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली कोई भी महिला काला या सफेद वस्त्र या नीला वस्त्र न पहने। लाल वस्त्र सबसे अच्छा है, गुलाबी, पीला, ऑरेंज ये भी पहना जा सकता है। करवा चौथ के दिन पूर्ण श्रृंगार करना और पूर्ण भोजन करना चाहिए। अगर कोई महिला अस्वस्थ है, मान लिया कि उसको दवाई दिन में 5 बार खानी है, तो वो खा पी कर सात्विक चीजें ग्रहण करके भी व्रत रख सकती है। बहुत ही अस्वस्थ है, बिल्कुल नहीं रख सकती, तो उसके स्थान पर उसके पति भी ये व्रत कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं, चतुर्थी तिथि जितनी महत्वपूर्ण है पत्नी के लिए, उतनी ही महत्वपूर्ण है पति के लिए। ऐसा नहीं है कि पति अगर चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ पर व्रत रखेंगे और गणपति की पूजा करके अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मांगेंगे तो कोई मजाक की बात है, नहीं। वास्तविकता ये है कि चतुर्थी पर हर व्यक्ति को गणपति की पूजा करनी चाहिए, ताकि जीवन में वैवाहिक जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएं। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा,
संतान पक्ष पर ध्यान दें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार में तनाव हो सकता है। बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। कारोबार की समस्या हल होगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि नौकरी की वजहों से पति कहीं और रहते हो, पत्नी कहीं और रहती हूँ, या आपस में मनमुटाव हो गया हो, पति पत्नी में फिजिकली दूरियां आ गई हों, एक दूसरे से दूर रहते हों और चाहते हों कि संबंध ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो पति पत्नी की दूरियां कैसे समाप्त होंगी? पत्नी उपाय करेंगी। मध्य रात्रि को पीले वस्त्र धारण करेंगी। भगवान गणेश के सामने घी का एक दीपक जलाएंगी। उन्हें पीला वस्त्र और हल्दी की 2 गांठें अर्पित करेंगी। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार यानी 1 माला या 1 माला से ज्यादा जप करेंगी। और इसके बाद प्रार्थना करेंगी भगवान गणेश से कि पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएं। उसी पीले वस्त्र में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने पास रख लेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, चाहते बहुत हैं, लेकिन फिर भी बेवजह के विवाद होते हैं। मामला कभी कभी काफी गंभीरता से बिगड़ भी जाता है। तो अगर पति पत्नी में बिना कारण के विवाद होता हो तो पत्नी क्या प्रयोग करेंगी? मध्य रात्रि को लाल वस्त्र धारण करें। गणेश जी को पीपल के पत्ते पर रखकर सिंदूर उनके चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगी, कम से कम 1 माला यानी 108 बार या उससे ज्यादा। मंत्र होगा ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र का जप करेंगी और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगी कि पति पत्नी के बीच के विवाद समाप्त हों। इस सिंदूर को अपने पास सुरक्षित रखेंगी और इसका नियमित प्रयोग करती रहेंगी। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं।
सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव कैसे बढ़े, उनका आकर्षण कैसे बढ़े, उनके बीच में सामंजस्य कैसे मधुर हो, अब ये जानते हैं। करवा चौथ की रात को पत्नी पीले या लाल वस्त्र धारण करेंगी। 1 लोटा जल में सफेद चंदन मिलाएंगी। चंदन का पाउडर या घिस करके चंदन मिलाएं। नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देंगी और इसके बाद शिव जी का ध्यान करके एक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मंत्र का जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करेंगी कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, मधुरता और सामंजस्य बेहतर हो। वैसे तो करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन क्या आहार ग्रहण करके भी करवा चौथ की पूजा हो सकती है? देखिए, सामान्यतः करवा चौथ की पूजा निर्जल व्रत के साथ की जाती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब है किसी महिला का तो जान देने के बारे में किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि प्राण दे के व्रत रखा जाए। तो जल और फल का सेवन कर लें। बहुत ज़्यादा खराब है, मजबूरी है व्रत रखने की, तो आहार, सात्विक आहार, प्याज लहसुन वगैरह नहीं, बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करके भी, दवाइयाँ खाकर भी आप करवा चौथ की पूजा कर सकती हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उन्नति करे, जीवन में आगे बढ़े, तो संतान की उन्नति के लिए क्या करेंगे? ये उपाय हर बृहस्पतिवार को प्रातः करिए। भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, चाहे माता चाहे पिता। इसके बाद क्लीं कृष्ण क्लीं, इसका 108 बार जप करें और इसके बाद वो पीला फूल संतान को दें अपने पास रखने के लिए, या पीला फूल उसके सर पर रखकर, अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दें। अगर आप ऐसा हर बृहस्पतिवार को करते जाएं तो इससे संतान की उन्नति होगी। और संतान अगर पीला फूल अपने पास रखती है तो 1 हफ्ते बाद उसको जल प्रवाहित कर दे या मिट्टी में दबा देंगे।